जजेस की फैमिली की मुबैना ऑडियो लीक। वजीर दाखिला ने चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालिबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आज खुद नोटिस लेना चाहिए, अगर गुफ्तगू दुरुस्त है तो पूछगछ होनी चाहिए। मुबैना ऑडियो का फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। अगर घरेलू खवातीन पार्टी के लोगों को गद्दारी पर उकसाएं तो बात तो होगी। गुफ्तगू में एक जज को हिदायत दी जा रही है कि वो इस तरह से फैसला दें। मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के अहले खाना इस तरह की गुफ्तगू में मुलविस हैं। गुफ्तगू के नताइज को पूरी दुनिया देख रही है। लोगों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। ग्रुप बंदी और तकसीम पैदा की जा रही है। इसके पूरी कौम पर मुज़र असरात मुरतब होंगे। अदालती हुक्काम के रिश्तेदारों से मंसूब ऑडियो लीक तबाहकुन है। फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा, एजेंसियों का यह किरदार किस महज़िब मुल्क में है। अदलिया के खिलाफ करारदाद पर चीफ जस्टिस साहब के दामाद की वालिदा और दामाद के भाई के दस्तखत हैं। अगर चीफ जस्टिस से ब्लैकमेल होने लगे तो इदारा क्या चलना है। जस्टिस मंसूर अली शाह और अतहर मिनल्ला को इन ऑडियो लीक्स पर पोजीशन लेनी चाहिए। हमाद अजहर ने मुबैना ऑडियो लीक को ज़ाती मामला करार दे दिया। कहा, जिन लोगों का नाम किसी तकरीर में आ जाए तो वो गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं, लेकिन खुद लोगों की रिकॉर्डिंग करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते। जहां फैसले आइन कानून पर नहीं, बेगमात सासों की पसंद नापसंद पर होंगे, वहां फितना और इंतशार होगा। मरियम नवाज का मुबैना ऑडियो लीक पर रद्द-ए-अमल। कहा, ऐसे फैसलों के बाद तामीर और तरक्की सिर्फ ख्वाब रहेगी। ये ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं फिर लीक करते हैं। ये लोग मुसलसल अदलिया पर दबाव डालने के लिए काम कर रहे हैं। इमरान खान ने इंटरव्यू में कहा कि लोगों को तैयार कर रहे हैं, पूरी कौम अदलिया के साथ खड़ी है। मरियम नवाज खुद कहती हैं, वो वीडियो बनाती हैं। मई में कौमी असम्बली तहलील हो जाए तो जुलाई में आम इंतखाबात हो सकते हैं। अगर मई में ये अपनी हुकूमतें गिराते हैं तो हम बैठ कर बात कर सकते हैं। PDM की तरफ से मुज़ाकरात के लिए ताहाल राब्ता नहीं किया गया। लगता है ये मुज़ाकरात को इलेक्शन में ताख़ीर के लिए इस्तेमाल करेंगे। हमने इनको कहा है कि अगर आपके पास पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन की कोई तजवीज़ है तो हमें दें। साजिश करने वाले हैं, उनका कोशिश भी जारी है और उनका ये कोशिश है कि सिर्फ और सिर्फ सुबह पंजाब में पहले इलेक्शंस करवाया जाए। साजिश करने वालों की कोशिश है पंजाब में पहले इलेक्शन हो। बिलावल भुट्टो का ईद मिलन पार्टी से खिताब। कहा, साजिशी अनासिर मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं। साजिश करने वालों से भी मोहतात रहने की जरूरत है। इत्तेहादियों की इस बात पर मना रहे हैं कि ऑपोजिशन के साथ बातचीत की जाए। हम पाकिस्तान को इस मुश्किल सूरत हाल से बाहर निकालेंगे। अदलिया तकसीम नजर आ रही है। कानून बनने से पहले अदलिया कहती है नहीं मानते। मुल्क को दिवालिया करने वाले से मुज़ाकरात क्यों करें, क्यों झुकें और किसके सामने झुकें। फजलुर रहमान ने इमरान खान से मुज़ाकरात की मुखालिफत कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अदालत को पार्लियामेंट की करारदाद की तौहीन नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट खुद मुत्तहिद होने की बजाय सियासतदानों पर दबाव डाल रही है। कहते हैं सियासतदान सुप्रीम कोर्ट को बताएं, हम माजरत के साथ आप पर एतमाद नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की मुखालिफत करते हुए PDM सरबराह का कहना था, 90 दिन में इलेक्शन आइन का तकाजा, लेकिन इमरान खान को राजी करें तो फिर कोई बात नहीं। JUI की मरकजी मजलिस आमला का हंगामी इजलास 26 अप्रैल को तलब। इजलास में सियासी सूरत हाल और अदालती बहरान पर गौर किया जाएगा। सिराजुल हक के सियासी राब्ते, परवेज इलाही और शुजात हुसैन को टेलीफोन। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सिराजुल हक और चौधरी शुजात हुसैन का एक ही रोज इंतखाबात कराने के मामले पर इत्तफाक। इलेक्शन के दौरान नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून खुर्रम दस्तगीर ने कहा, इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का काम है, अदालत का नहीं। हमें आइन के तहत रहना है तो मुज़ाकरात से मामलात का तयन नहीं हो सकता। इलेक्शन से पहले सब मुत्तफिक हो जाएं कि नताइज कबूल होंगे। मुज़ाकरात इसलिए ज़रूरी हैं कि कानून में किसी किस्म की तब्दीली की जाए।
पंजाब में इंतखाबात के लिए बिलावल भुट्टो ने टिकट रिव्यू कमेटी बना दी। 6 रुकनी कमेटी में यूसुफ रजा किलानी, नैयर बुखारी और मखदूम अहमद महमूद शामिल। कमर जमान कायरा, राना फारूक सईद और सैयद हसन मुर्तज़ा भी कमेटी का हिस्सा। राना फारूक सईद कहते हैं पार्टी टिकटों पर तहफ़्फ़ुज़ात रखने वाले पार्टी चेयरमैन से अपील कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी ने एक ही दिन में इंतखाबात के लिए मुजाहरों का ऐलान कर दिया। निसार खोड़ो का कहना है कि सिंध के तमाम ज़िले हेडक्वार्टर्स में 25 अप्रैल को भरपूर मुजाहरे किए जाएंगे। वनडे पोल के अलावा अलग अलग इंतखाबात का फैसला कबूल नहीं। अदालत इमरान खान के साजिशी अज़ाइम में आलाकार मत बने। तहरीक इंसाफ का आज से पंजाब भर में बाकायदा इलेक्शन मुहिम का आगाज का ऐलान। ये तैयार हो ना हो हम तैयार हैं, असद उमर का ट्वीट। कहा सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को पंजाब में आम इंतखाबात के इनेकाद का हुक्म दे रखा है। शेख रशीद ने कहा इलेक्शन के दिन खाना जंगी की बात बेवकूफ़ी और कम अक्ली की दलील है। अदलिया ठोक कर आइन और कानून का फैसला दे, कौम साथ खड़ी है। इमरान खान तेजी से पाकिस्तान को बहरान और इंतशार की जानिब धकेल रहे हैं। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक बहरान से पाकिस्तान में जमहूरी अमल के मुस्तकबिल के बारे में तशवीश बढ़ गई है। क़ब्ल वक्त इंतखाबात की ख्वाहिश ने पाकिस्तान को एक आइनी बहरान में धकेल दिया। इमरान खान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और अमरीका से दोबारा ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में तकसीम नजर आ रही है। तशद्दुद की फ़ज़ा कायम होने का भी खदशा है। चंद जजेस और इनके अहलखाना इमरान खान को इक़्तिदार में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अताउल्लाह तारड़ का ट्वीट। कहा ये ऑडियो जब सोशल मीडिया पर सुनी तो यकीन हो गया कि साजिश गहरी है। फैमिलीज की खातिर आइन और कानून को रोन दिया गया। मलिक अहमद खान ने कहा कि जजेस के फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश हो रही है। एक इदारे में सियासी चपकलश शुरू हो गई है। ताल्लुकात की बुनियाद पर अपने हक में फैसला लेना अफसोसनाक। पार्लियामेंट के इख्तियार को किसी सूरत नहीं छीना जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की मुलाकात। गवर्नर ने वज़ीर आज़म को ईद की मुबारकबाद दे दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। शहबाज शरीफ से सरबराह जामिया नईमिया मुफ्ती रागिब नईमी की भी मुलाकात। रमज़ान मुबारक में गरीबों के लिए मुफ्त आटे की तकसीम के इक़दाम पर खिराज तहसीन पेश किया। रहनुमा PTI फारूक हबीब कहते हैं पता नहीं ये नफरतें कब खत्म होंगी। सहाफ़ी अताउर रहमान को रमज़ान में उठाया और अभी तक इनका कोई पता नहीं। आज ईद का तीसरा दिन है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। अताउर रहमान की वापसी के लिए हर तरह से आवाज़ उठाएंगे। अली अमीन गंडापुर को पूरा पाकिस्तान घुमाया जा रहा है।